हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग पर। आज हम बात करेंगे आपसे भूगोल विषय पर दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। सबसे पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं। तो ये हमारा लेसन प्लान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे, बहुत सारे टॉपिक पे आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना डालेंगे, जो भी संख्या होगी, चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो न डालें, ये कोई जरूरी नहीं है। फिर आप यहाँ पे संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं। फिर दिनांक, कक्षा, विषय है, वो विषय के अंतर्गत आपका भूगोल है, चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे, और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे। प्रकरण है आपका धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। आपको बाह्य कारक पे भी लेसन प्लान मिल जाएगा, तो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फिर प्रत्येक पाठ्य योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो चलिए पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। दूसरा है भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य करेंगे। इसमें आपका है ज्ञानात्मक। छात्र धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक के बारे में जान सकेंगे। फिर दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें है छात्र छात्रा धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक को समझकर प्रत्याशरण कर सकेंगे। फिर आप लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक के बारे में बता सकेंगे। तो ये आपका पहला पेज था। अब अगले पेज में आते हैं। ये आपका दूसरा पेज है और ये तीसरा पेज। तो पहले इस पेज की बात करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। यहाँ पे आप सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में प्रकरण से संबंधित समस्त सहायक सामग्री, जैसे ग्लोब, चार्ट, मॉडल, दृश्य सामग्री आदि। फिर आप शिक्षण विधि लिखेंगे, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। फिर पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्र छात्रा धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे, जो लेसन प्लान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, प्रस्तावना प्रश्न निकालना। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगी। यहाँ लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है। एक चीज़ बता दें आपको, जो आपका पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपको उसी आंसर से स्टार्ट करना होता है। और प्रस्तावना प्रश्न में आपके 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। जो चौथा या पाँचवा जो भी लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का। पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, पर्वत, पठार, नदी, समुद्र, झील, ज्वालामुखी, पर्वत आदि। पवन पठार नदी का निर्माण कैसे हुआ, पवन पठार नदी का निर्माण कैसे हुआ, धरातल के रूप बदलने के कारण। धरातल के रूप बदलने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप अगले पेज में आएंगे और यहाँ पे आपका प्रस्तुतिकरण पहला होगा। प्रस्तुतिकरण 1 लिखेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंद है, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। फिर आप यहाँ पे छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं, जो भी आप हैं। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। और इस साइड में आपको लिखना है छात्र छात्रा क्रिया, इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
फिर आप शिक्षण बिंदु करेंगे, यहाँ से आपका यहाँ तक ये आपका शिक्षण बिंदु है। तो आप देख के लिख लेंगे। हम थोड़ा जूम कर देते हैं और जूम कर दें। चलिए, पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है, कहीं पर्वत और पठार तो कहीं मौसम, कहीं मैदान, पर्वत, पठार और मैदान। महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन आंतरिक तथा बाह्य कारकों द्वारा होता है। ये होने वाला है, होने वाला लिखा है यहाँ से। होने वाला परिवर्तन आंतरिक तथा बाह्य कारकों द्वारा होता है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न रहते हैं। जो लास्ट प्रश्न होता है वो आपका समस्यात्मक मौन प्रश्न होता है। पहला प्रश्न है, बोध पृथ्वी के धरातल पर क्या क्या पाया जाता है? तो पर्वत, पठार, नदी, महासागर, झील आदि। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाला परिवर्तन किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के आंतरिक तथा बाह्य कारकों द्वारा। फिर तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक बल के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। सॉरी। फिर अगले पेज में बढ़ते हैं। आपका पेज नंबर, ये आपका पेज नंबर 4 होगा और ये पेज नंबर आपका 5 है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर उसकी बात। तो प्रस्तुतिकरण आप 2 करेंगे आप। इसमें भी आप वही आ रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में है आंतरिक बल, इंडोगेनिक फोर्स। फिर छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। यहाँ से एक फ्रेम में आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। चलिए, इससे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला दीर्घकालिक बल, जिसमें बलन तथा भ्रंशन होता है। दूसरा है आकस्मिक बल। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल हैं। आंतरिक बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होते हैं कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीपीय, पर्वत, पठार, मैदान का निर्माण आदि। आंतरिक कारकों द्वारा ही आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है, प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। आंतरिक बल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। दीर्घकालिक बल, ये बल है आपका, कौन कौन से हैं? तो भ्रंशन तथा बलन तथा भ्रंशन। आंतरिक बल के प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका मौन प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आपका 3, इसमें भी आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है, आंतरिक बल के प्रभाव, आंतरिक बल के प्रभाव। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका शिक्षण बिंदु है, ये देखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेंगे या वीडियो को रोक करके देख लेंगे। और प्लीज़ अगर हमारा लेसन प्लान आप लोगों को यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि प्लेटों की गति के कारण पर्वत निर्माण करने वाले बल की उत्पत्ति होती है। यह बल 2 रूपों में कार्य करता है, बलन एवं भ्रंशन। बलन फोल्डिंग, जब 2 प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और बलित पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंशन फॉल्टिंग, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा से गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऊपर उठा हुआ भाग हॉर्स या ब्लॉक पर्वत, जबकि नीचे धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाती है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया।
लिख लेंगे आप। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बलन किसे कहते हैं? जब दो प्लेटें आमने सामने गति करते हुए दबाव की क्रिया होती हैं तो उसे बलन कहते हैं। ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? हॉर्स्ट या ब्लॉक पर्वत। आकस्मिक बल किसे कहते हैं और क्या है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे। ये पेज नंबर आपका 6 है और ये पेज नंबर आपका 7 है। प्रस्तुतिकरण आप 4 करेंगे। दीर्घ पाठ योजना में 4 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो ये हमारा लास्ट चौथा प्रस्तुतिकरण है। इसमें आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे। शिक्षण बिंदु में है आकस्मिक बल तथा इनके प्रभाव, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जैसे मैंने पहले बताया है, और छात्र छात्रा क्रिया। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो ये आपका शिक्षण बिंदु है। चलिए जूम कर देते हैं। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज लगे आपको तो वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप देख लेंगे। सॉरी। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक क्यों त्वरित होती हैं? इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी पर्वत जिसमें शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इटना का तथा स्ट्राबोली। इसका उदाहरण है सुप्त ज्वालामुखी, कभी कभार विस्फोट होता है, फ्यूजियामा और वेसुवियस। शांत ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट की संभावना कम रहती है, पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटल झील इसका उदाहरण है। तो ये आपका शिक्षण बिंदु हो गया। फिर आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप सैंपट कार्य करेंगे। सामाजिक विज्ञान में आप चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद आप एक सैंपट कार्य करेंगे। इसमें एक ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे उन्हें आप लिख लेंगे। तो इसमें आप सैंपट कार्य लिखेंगे। आंतरिक बल में दीर्घकालिक बल और आकस्मिक बल, इसमें भी बलन तथा भ्रंशन और ज्वालामुखी तथा भूकंप। तो ये आपके सैंपट कार्य होगा। फिर इसके बाद आप निरीक्षण कार्य करेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या प्रकाश टीचिंग को ज्वाइन करके आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक भी मिल जाएगी। आप यहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। और प्लीज़ हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको लेसन प्लान कैसा लगा। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी आप हैं, छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को अपने अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा या करेगी। यह आपका निरीक्षण कार्य होगा। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। जो दीर्घ पाठ योजना है इसमें लास्ट में आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। तो वही है, पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे जो भी आप हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगी। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न, ज्वालामुखी को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। इटना ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी। सुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण बताइए, फ्यूजियामा। नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? घाटी। फिर 5वां है, आंतरिक बल को हम कितने प्रकार का होता है? ये थोड़ा प्रश्न गलत है, आप ऐसे लिख लेंगे, आंतरिक बल को हम कितने प्रकार से जानते हैं या आंतरिक बल कितने प्रकार के होते हैं, आप ऐसे लिख लेंगे। आप इसे हम काट सकते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। फिर आप गृह कार्य लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्रों को धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक के बारे में लिख कर लाने का आदेश देगा। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे और इसको लिख के आप छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो जो आपके स्कूल में हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, जो भी होंगे, जो आपकी टीचिंग चेक करेंगे, उस पर अपने कमेंट करेंगे और अपने साइन करेंगे। जैसे यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है कि कक्षा शिक्षण उत्तम है। तो ये हमारा दीर्घ पाठ योजना था। तो आप लोगों को हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अन्य विषय के लेसन प्लान देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय पे आपको लेसन प्लान बहुत सारे टॉपिक पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।